Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine by the grace of Allah. As COVID-19 is again on its peak, so we have conducted online classes for your studies. So we'll start with the chapter number 9, Introduction to Coordinate Geometry. So the first topic to be covered in Introduction to Coordinate Geometry is distance between two points. जब भी हम दो पॉइंट्स के दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास एक डिस्टेंस फार्मूला होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वो पॉइंट्स जिनके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। आपके पास कोई भी पॉइंट जो है वो किसी प्लेन के ऊपर होता है, जैसे ये पॉइंट P है तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x1 और एक y1, एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है पॉइंट Q, इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक आपके पास x कोऑर्डिनेट है और दूसरा y कोऑर्डिनेट है। सो जब आपने पॉइंट P और Q के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये होगा, d मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 कि जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके आपने x कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करना है और उनका स्क्वायर लेना है। इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करके उनका स्क्वायर लेना है और उनको आपने ऐड कर देना है। आपका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ये डिस्टेंस फार्मूला है। आपने जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, कि आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके दरमियान में आप एक डिस्टेंस फाइंड करना है। सो इसके 6 पार्ट्स हैं जो कि बिल्कुल सेम है। इनमें से हम कुछ 3 पार्ट्स कर लेंगे और बाकी आप लोगों ने होमवर्क में एज ए प्रैक्टिस करने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर A। सो हमारे पास पॉइंट A है 9,2 वेयर x कोऑर्डिनेट इज़ 9 एंड y कोऑर्डिनेट इज़ 2 एंड B इज़ x कोऑर्डिनेट 7 एंड y कोऑर्डिनेट 2। तो हम लगाएंगे द डिस्टेंस फार्मूला वेयर d इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब हम अपने इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें गिवन है। तो आपने A और B के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। सो आपके पास ये डिस्टेंस को जब आपने फाइंड करना होता है तो आप दोनों पॉइंट्स के साइड्स पे वर्टिकल बार्स लगा देते हैं। तो आपके पास x1 ये है और ये आपके पास y1 है। इसी तरह ये आपके पास x2 है और आपके पास y2 क्या है, 2। आप जानते हैं कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होती है। तो आपने यहाँ पर लिखना है x2 माइनस x1। तो आपके पास x2 है 7 और आपके पास x1 है 9। तो आप लिखेंगे 7 माइनस 9 स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा y2 आपके पास 2 है और माइनस y1 आपके पास वो भी 2 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सो जब आप 7 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर आ जाएगा। आप जानते हैं कि जब 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आएगा, तो -2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +4। सो +4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास डिस्टेंस आ गया पॉइंट A एंड B के दरमियान में 2। सो आप डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो दिस वाज द आंसर। आपके पास सारे क्वेश्चन सेम हैं। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ है वो भी सेम इसी की तरह, बट हम आपको वो करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट में आपके लिए पार्ट D करने लगे जिसमें हमें एक स्क्वायर रूट की वैल्यू गिवन है, जिसमें आपका जो कोऑर्डिनेट x1 है वो -4 है और x2 कोऑर्डिनेट जो है वो -4 है और y1 कोऑर्डिनेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और y2 कोऑर्डिनेट -3 है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे आपने पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाया था, अब वैसे ही पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे जो कि आपके पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x2 वैल्यू आपके पास क्या है, -4 माइनस -4, तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा।
प्लस y2 आपके पास क्या है -3 है और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, -4 माइनस माइनस +4 आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, -4 + 4 0 होता है तो 0 स्क्वायर आ जाएगा प्लस -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ वाली स्क्वायर रूट टर्म जो है वो कांस्टेंट के साथ सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है इसलिए ये टर्म हमारे पास ख़त्म हो गया। अब देखिए -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर है, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है तो हम -1 कॉमन ले सकते हैं और जैसे इन दोनों का स्क्वायर था तो -1 के ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर की टर्म में से ही -1 कॉमन लिया है। तो जब हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 रह जाएगा, इसलिए हम जो 1 होता है उसको लिखते नहीं हैं। इसके बाद 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको पार्ट ए और पार्ट डी समझ आई होगी। अब हम एक और पार्ट कर लेते हैं, पार्ट ई, जिसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और बाकी 3 पार्ट्स आपके लिए प्रैक्टिस होगा। सो अब हम पार्ट ई सॉल्व करते हैं। सेम वैसे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, पार्ट ई में भी हमने वैसे ही डिस्टेंस फार्मूला लगाया है और उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x2 हमारे पास 3 है और x1 भी हमारे पास क्या है 3 है, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -11 और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपके पास -4 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब हम सॉल्व कर लेंगे -4 और 11 को, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास डी का आंसर क्या आ जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमारे पास आ जाएगा 7। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसके बाकी पार्ट्स जो हैं, पार्ट नंबर बी, सी एंड एफ, ये आपकी है प्रैक्टिस है जो कि आपने घर में अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट I विद x कोऑर्डिनेट A, कि हमारे पास एक x कोऑर्डिनेट A है, एक पॉइंट P का जो कि x एक्सिस के ऊपर है। सो कोई भी पॉइंट जो कि x एक्सिस के ऊपर होगा उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। इसी तरह पॉइंट Q जो है वो आपके पास y एक्सिस के ऊपर है और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है B है, जो जिसकी नीचे आपको वैल्यू गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, हमने P और Q के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। आप जैसे देख सकते हैं ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसकी x की वैल्यू क्या है a है और जो y है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट के ऊपर 0 होता है। तो आपके पास जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे a, 0। इसी तरह जो पॉइंट Q है वो y कोऑर्डिनेट के ऊपर है, तो जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, y कोऑर्डिनेट के ऊपर जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है और आपके पास y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y कोऑर्डिनेट क्या है b है, जो कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है। तो ये आपका पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, आपने इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। सो पॉइंट P का जो a कोऑर्डिनेट है वो भी आपको पार्ट्स में गिवन है, पॉइंट B जो पॉइंट Q है उसका B कोऑर्डिनेट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आप A और B की वैल्यू पुट करके सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो A है, तो A की वैल्यू हमें दी गई है √2, तो ये आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और पॉइंट P जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 होगा। इस तरह पॉइंट Q की वैल्यू क्या होगी, जो पॉइंट Q है वो
वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0 होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बी है, तो बी की वैल्यू 1 है, तो 0,1 जी आपके पास पी और क्यू पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल पी और क्यू के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे पॉइंट पी और क्यू के दरमियान में। तो आपके पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। सो 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो माइनस स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर होगा। जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। इस तरह 1 माइनस 0 1 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 रह जाएगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड पॉइंट P एंड पॉइंट Q हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है। बाकी सारे क्वेश्चन भी सेम इसी तरह हैं, उनको भी उनमें से भी हम एक और मज़ीद पार्ट कर लेते हैं ताकि अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वो दूर हो जाए। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह जो हमने पार्ट 5 किया है, हम पहले पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट A है जिसकी वैल्यू -9 है और y कोऑर्डिनेट उसका 0 है। इसी तरह पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -4 है। अब हम क्या करेंगे, P और Q के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास है 0 और हमारे पास x1 की वैल्यू है -9 प्लस करेंगे हम y2 की वैल्यू हमारे पास है -4, उसमें से हम माइनस कर देंगे 0 और उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस -4 -0 -4 तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम 9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 81, 9 9 81। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे -4 का तो हमारे पास आ जाएगा 16। सो 81 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 97। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड पॉइंट P इज स्क्वायर रूट ऑफ 97। सो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है पॉइंट P और पॉइंट Q में। इसके जो पार्ट्स रह गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये आपने इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आपके एक्सरसाइज 9.1 समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमारे पास जो है डिस्टेंस फार्मूला ही लगना है, लेकिन वो बिट डिफरेंट है 9.1 से। आपने 9.1 की घर में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको सॉल्व करना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपको इस एक्सरसाइज की कितनी समझ आई है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे जिसमें हम 9.2 स्टार्ट करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और SOPs को फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।